इस वक्त की एक बड़ी खबर, बीजेपी ने हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पूर्व सांसद संजय भाटिया को बीजेपी ने राज्यसभा भेजने का ऐलान किया है। राज्यसभा के लिए उम्मीदवार होंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता करनाल से पूर्व सांसद संजय भाटिया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि खबरें अभी तक ने इशारा पहले आपको दिया था, खबरें अभी तक ने पहले ही इशारा दे दिया था कि बीजेपी किसी पूर्व सांसद को राज्यसभा भेज सकती है, किसी पंजाबी चेहरे को राज्यसभा भेज सकती है। और अब यह तय हो चुका है, राज्यसभा उम्मीदवार के नाम पर बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया के नाम का ऐलान किया गया है। संजय भाटिया बीजेपी के राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक अहम खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली के दौरे पर थे और उस दौरान हम ये बात कर रहे थे कि राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर मुख्यमंत्री की चर्चा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से होगी और आज किसी भी वक्त ऐलान किया जा सकता है। और अब ऐसा हो चुका है, हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार संजय भाटिया होंगे। संजय भाटिया एक पंजाबी चेहरा है, करनाल के पूर्व सांसद हैं, संगठन और सरकार में काम करने का उनको अनुभव है। करनाल से सांसद बने थे संजय भाटिया और अब संजय भाटिया को राज्यसभा भेजा जाएगा। लोकसभा के भी सांसद रह चुके हैं संजय भाटिया, बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। संजय भाटिया करनाल से सांसद, संजय भाटिया बीजेपी के राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने आखिरकार अपने एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, संजय भाटिया को राज्यसभा बीजेपी की तरफ से भेजा जा रहा है और ये हम समझ सकते हैं कि आसानी के साथ वो राज्यसभा चले जाएंगे। जितेंद्र, आवाज आ रही है आपको? बात करें जिस तरीके से ये जो अभी कुछ ही देर पहले सूची सामने आई है, इसको लेकर के चर्चाएं लगातार चल रही थी, लेकिन अब ये पूरे तरीके से स्पष्ट हो गया है कि संजय भाटिया को जो है हरियाणा की जो राज्यसभा सीट खाली हो रही है, वहां से राज्यसभा भेजने का जो निर्णय है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया है। खासतौर से अगर हम देखें तो संजय भाटिया जिस तरीके से जब उपचुनाव हुआ था, उसकी अगर हम बात करें, जब मनोहर लाल ने अपनी जो सीएमशिप छोड़ी थी, उसके बाद अगर हम देखें तो उनकी सीट पर लोकसभा का जो चुनाव है वो जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो मनोहर लाल वहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे। और इसी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी जो नाम है वो इससे पहले चल चुका है। तो अब ये कह सकते हैं कि राजनीति में लंबे समय से एडजस्टमेंट को लेकर के जो इंतजार किया जा रहा था संजय भाटिया का, वो खत्म हुआ है। और जो उनकी लॉयल्टी जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ बनी हुई थी, उसका फल कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलते हुए नजर आया है। क्योंकि अगर हम बात करें जो मनोहर लाल के करीबी के तौर पर, चाहे वो मुख्यमंत्री नायब सैनी को देखें या फिर पूर्व में सांसद रहे संजय भाटिया को देखें, तो उनकी करीबियां किसी से छुपी नहीं है। ऐसी स्थिति में हमने देखा कि लोकसभा चुनाव भी हुआ, विधानसभा चुनाव भी हुआ, लेकिन संजय भाटिया का नाम जो है कहीं देखने के लिए नहीं मिला था। उसके बाद से लेकर के लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि उनकी एडजस्टमेंट जो है वो किस जगह पर की जाएगी, क्या उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर राज्यसभा बनाया जाएगा। अब उन अटकलों पर विराम जो है लगते हुए नजर। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और राजा पटेल भी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजा, मैं और आप बात कर रहे थे 4-5 दिन पहले कि बीजेपी किसी पंजाबी चेहरे को, पूर्व सांसद को राज्यसभा भेज सकती है। आपने ये खबर दी थी और उस खबर पर मोहर लगी है, खबर अभी तक की खबर पर मोहर लगी है। खबर अभी तक ने पूरा इशारा कर दिया था, बस नाम लेना हमने उस वक्त उचित नहीं समझा था कि पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन ये कंफर्म था। उस खबर पर मोहर लग चुकी है। राजा, संजय भाटिया को बीजेपी राज्यसभा भेज रही है। और बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर एक बड़ी मोहर खबरें अभी तक की खबर पर जो है लगी है, क्योंकि पिछले लगातार काफी दिनों से खबरें अभी तक इस खबर को चला रहा था कि जो जीटी रोड की बेल्ट है और जो पूर्व सांसद हैं पंजाबी बिरादरी से आते हैं, उनको भाजपा उम्मीदवार बनाने जा रही है। और आज खबरें अभी तक की खबर पर मोहर लग गया। अब ऐसे में समीकरण की बात करें, क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, और पंजाब की बात करें क्योंकि लगातार जिस तरीके से संजय भाटिया की हम बात करें, संगठन को लेकर लगातार काम करते रहे हैं, मनोहर लाल के करीबी हैं और सांसद भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने मनोहर लाल के लिए अपनी सीट का त्याग किया था। उसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे
की राज्यसभा की उम्मीदवारी उनको मिल सकती है और ऐसे में अब राज्यसभा के उम्मीदवार वो बने हैं। आज भी मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर पूरे दिन रहे हैं और ऐसे में अभी अब से कुछ देर पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की मुलाकात हुई और उसके बाद ये लिस्ट जो है देखने को मिल रही है। पर सबसे बड़ी बात की भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, वो बिहार से राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करेंगे, यानी कि उम्मीदवार बनाए गए हैं। एक बड़ी खबर ये भी है कि जिस तरीके से नितिन नवीन जो कि बिहार से विधायक थे, अब वो राज्यसभा जाते हुए नजर आएंगे क्योंकि भाजपा ने एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनको दी है और अब वो भी राज्यसभा जाते हुए नजर आएंगे। जी अच्छा राजा, ये पहले से ही तय हो चुका था तो पंजाब के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए माना जाए, या इसके अलावा संजय भाटिया को जिम्मेदारी देनी थी पार्टी के अंदर कुछ, तो फिर पार्टी ने सोचा कि उनको राज्यसभा भेजा जाए और इसका फायदा पंजाबी चेहरे के रूप में पंजाब में भी हो सकता है? और बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि संजय भाटिया संगठन में काफी सक्रिय हैं, लगातार पिछले काफी लंबे समय से भाजपा के हरियाणा संगठन को मजबूत लेने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। चाहे बड़ी रैलियों की बात करें, संगठन चुनाव की पिछले दिनों जिस तरीके से बात करो, और ऐसे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा उनका त्याग कि उन्होंने मनोहर लाल के लिए अपनी जो सीट थी, लोकसभा की सीट थी करनाल की, वो उन्होंने छोड़ दी थी। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष या फिर राज्यसभा सांसद जो है वो संजय भाटिया को बनाया जा सकता है। पर ऐसे में अब कहीं ना कहीं संजय भाटिया जो है राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल करेंगे 5 तारीख, क्योंकि अगले 2 दिन, कल होली की हम बात करें उसके बाद 5 तारीख को नॉमिनेशन फाइल की आखिरी डेट है और ऐसे में अब संजय भाटिया के जो नाम के का जो उम्मीदवारी है वो देखने को मिल रही है। जी शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए राजा। तो संजय भाटिया बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं राज्यसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए बीजेपी ने कई लोगों का ऐलान किया है। बिहार से बीजेपी ने नितिन नवीन को राज्यसभा भेजने का ऐलान किया है, राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, और एक शिवेश कुमार हैं बिहार से, उनको बिहार से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। असम से तेराश गोवाला और जोगेन मोहन को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। छत्तीसगढ़ से श्रीमती लक्ष्मी वर्मा है जो लिस्ट आई है, और हरियाणा से संजय भाटिया जो पूर्व सांसद हैं, बीजेपी के करनाल से पूर्व सांसद रह चुके हैं, संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है, पंजाबी चेहरा है। खबरें अभी तक ने 4 दिन पहले की खबर है, सुबह 10 बजे के बुलेटिन में हमने अपने दर्शकों को ये कहा था कि बीजेपी ने नाम तय कर लिया है, लगभग तय हो चुका है, बस नाम का ऐलान बाकी है, और वो नाम कोई पूर्व सांसद और पंजाबी चेहरा हो सकता है। इस तरह का हमने इशारा दिया था, वो इशारा दिया था कि पूर्व सांसद पंजाबी चेहरा हो सकता है और जीटी रोड से हो सकता है, और आज उस पर मोहर लगी है। नाम लेना उस वक्त उचित इसलिए नहीं समझा क्योंकि कुछ पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबरें आती हैं और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि उसमें थोड़ा सा एहतियात बरता जाए, लेकिन समझने वाले समझ गए थे कि किसकी बात हो रही थी। और मैं अपने जो हमारे सोशल मीडिया पर वो खबर पड़ी हुई है, आप देखेंगे तो उसमें लोगों ने नीचे कमेंट भी लिखे हैं कि संजय भाटिया हैं, ये हैं, वो हैं, इस तरह से सारी चीज़ें चली थी। तो ये खबर अब लग चुकी है, सामने आ चुकी है। इसके अलावा ओडिशा से भी एक नाम दो नाम दिए बीजेपी ने, मनमोहन शामिल है और सुजीत कुमार है, और पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा को बीजेपी ने भेजा है, भेजने का ऐलान किया है राज्यसभा। अब सवाल यह है कि कांग्रेस की तरफ से किसको राज्यसभा भेजा जाएगा। तो खबरें अभी तक की खबर पर मोहर लगी है। बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया के नाम का ऐलान कर दिया गया है। संजय भाटिया बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और वो आसानी से पहुंच जाएंगे राज्यसभा। हरियाणा के अंदर 31 विधायकों की जरूरत होती है राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए। 90 विधायक हैं, तो 2 सीटें हरियाणा के अंदर। आपको मालूम है किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा की सीट खाली हो रही है, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 1 सीट आ रही है बीजेपी के खाते में। बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया के नाम का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से भी आज रात तक या अभी किसी भी वक्त कांग्रेस की तरफ से भी किसी नाम के ऐलान की खबर सामने आ सकती है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस किसको भेजेगी। क्या हरियाणा से ही कोई चेहरा होगा, और अगर हरियाणा से कोई चेहरा होता है कि तो क्या सभी कांग्रेस के विधायक उसके साथ आ जाएंगे, या फिर केंद्र से कांग्रेस किसी को राज्यसभा हरियाणा के जरिए पहुंचाने की कोशिश करेगी। इस पर भी काफी चर्चा चली, लेकिन ज्यादा पुख्ता खबर यह है कि हरियाणा से ही किसी को कांग्रेस राज्यसभा भेजने वाली है। ये भी मैं आपको बता दूं, ज्यादा पुख्ता बातें ये हैं कि हरियाणा से ही कांग्रेस राज्यसभा भेजने वाली है। अब इसमें एक और तो 31 कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के पास विधायक हैं, बीजेपी के पास 31 दोनों विधायक। लेकिन अगर बीजेपी
कोई और उम्मीदवार लेकर आती है। एक तो बीजेपी का जा रहा है आराम से, संजय भाटिया तो पहुंच जाएंगे जब पहला उनका नाम आ चुका है राज्यसभा, लेकिन क्या कोई और उम्मीदवार आ सकता है एक सीट के लिए? और अगर ऐसा होता है तब फिर वहां पर पेच फंस जाएगा। फिर जिस तरह का राज्यसभा के दौरान हम खेल देखते हैं, राजनीति गर्माती है, विधायक अपनी पार्टियों को धोखा देकर भी दूसरी पार्टी के साथ चले जाते हैं, कहीं ऐसा देखने को मिल सकता है? ये एक बड़ा सवाल है और ये तब निकल कर सामने आएगा कि अगर बीजेपी किसी और नाम को आगे लेकर आती है। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत से लोग, बहुत से नेताओं की कोशिश हो रही है कि हमें आप बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बना दीजिए या फिर हमें निर्दलीय उम्मीदवार, वो अपना समर्थन जुटाएंगे। बीजेपी के जो विधायक बाकी के बचेंगे तो उनका समर्थन, और फिर कुछ हो सकता है कुछ निर्दलीय विधायक जो इनेलो के विधायक हैं, या फिर कांग्रेस, क्या कांग्रेस के विधायकों को तोड़ पाएगी बीजेपी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन संजय भाटिया राज्यसभा जा रहे हैं और संजय भाटिया के नाम का ऐलान हो चुका है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, ये अपने आप में एक बड़ा फैसला बीजेपी का। और इस सब के पीछे की बात ये आ रही है कि बीजेपी ने पंजाब के चुनाव को भी मद्देनजर रखते हुए पंजाबी चेहरे पर फोकस किया है। पंजाबी चेहरे को लेकर बीजेपी ने ये फैसला लिया है। तो बीजेपी ने एक लिस्ट जारी की है। हालांकि कई सारी सीटें हैं, 37 सीटें खाली होनी है राज्यसभा की, लेकिन अभी जो बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया है वो है संजय भाटिया के नाम का। हरियाणा से बीजेपी ने संजय भाटिया के नाम का ऐलान किया है। खबरें अभी तक की खबर पर मोहर लगी है। और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनको बिहार से राज्यसभा भेजा जा रहा है। नितिन नवीन को बिहार से राज्यसभा भेजा जा रहा है। नितिन नवीन विधायक भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो वहाँ से अपनी विधायक पद से इस्तीफा देंगे और अब उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। उनके कद को देखते हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के कद को देखते हुए, तो राज्यसभा के सांसद होंगे। और हरियाणा से संजय भाटिया को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अहम खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने संजय भाटिया के नाम का ऐलान किया है। राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया बीजेपी ने। ब्रेकिंग न्यूज, चर्चा चल रही थी कि किसको बीजेपी राज्यसभा भेजेगी। तरह तरह के कयास थे, लोगों की, नेताओं की लाइजनिंग चल रही थी, पार्टी के बड़े नेताओं से मिलने का सिलसिला जारी था, लेकिन बीजेपी ने संजय भाटिया के नाम पर मोहर लगाई। और खबरें अभी तक की खबर पर भी मोहर लगी है। खबरें अभी तक ने यह खबर चलाई थी और हम वो आपको वो विजुअल भी दिखाएंगे जब हमने ये खबर चलाई थी, जब हम चर्चा कर रहे थे। तो संजय भाटिया के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में संजय भाटिया के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। 5 तारीख आखिरी तारीख है नामांकन की, और उस तारीख से पहले नामांकन दाखिल करना है। अब कांग्रेस की तरफ से किसको भेजा जाएगा यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया को जीटी रोड से पंजाबी चेहरा, पूर्व सांसद संजय भाटिया। और संजय भाटिया की बात इसलिए भी है क्योंकि जब लोकसभा चुनाव थे तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी। वो मौजूदा सांसद थे, लेकिन मनोहर लाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको बीजेपी ने लोकसभा से उम्मीदवार बनाया था। और संजय भाटिया ने उस दौरान पार्टी के फैसले पर हामी भरी इत्तेफाक जताया। उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई, तो अब उनको ये इनाम भी दिया गया है। संजय भाटिया को बीजेपी ने राज्यसभा भेजने का ऐलान कर दिया है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। बीजेपी के उम्मीदवार होंगे संजय भाटिया राज्यसभा के लिए। खबर अभी तक ने 4 दिन पहले आपको ये खबर दी थी, ये इशारा किया था कि बीजेपी किसी पंजाबी चेहरे को राज्यसभा भेज सकती है, और ऐसा ही हुआ। संजय भाटिया के नाम का ऐलान हुआ है। कमल कौशिक इस वक्त हमारे साथ हैं, मेरे सहयोगी, हमारे इनपुट हेड जुड़ चुके हैं। कमल, संजय भाटिया की अगर बात करें तो उनको एक तरीके से इनाम भी बीजेपी ने दिया है। लोकसभा में उनका टिकट काटा गया, मनोहर लाल करनाल से लोकसभा के सांसद बने, और पार्टी में संगठन के रूप में काम करने की बात हो या फिर सरकार में भी वो मोदी सरकार का हिस्सा रहे हैं।
तो किस तरह से देखा जाए संजय भाटिया के उम्मीदवारी को, किन किन बातों पर फोकस बीजेपी ने किया होगा? जगमोहन आनंद जी, मैं कमल आपसे बात करूंगा। हमारे साथ जगमोहन आनंद जी जुड़ चुके हैं, करनाल से विधायक हैं। नमस्कार जगमोहन आनंद जी, नासिर कुरैशी बात कर रहा हूं। नमस्कार नासिर जी, कैसे हो? मैं बढ़िया सर, कैसे हैं आप? और एक और आपका तो करनाल जो विधानसभा क्षेत्र है बहुत मजबूत होता जा रहा है सर। लोकसभा के सांसद मनोहर लाल जी केंद्रीय मंत्री, अब राज्यसभा से भी सांसद मिलने वाले हैं संजय भाटिया जी के रूप में, और आप खुद विधायक वहां से हैं। किस तरह से देखते हैं संजय भाटिया जी की उम्मीदवारी को? देखिए, बहुत ही सही निर्णय, संगठन के हित के निर्णय केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया गया है, आदरणीय मनोहर लाल जी द्वारा लिया गया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया है। हमारे लिए तो आज ही होली हो गई। एक तो प्रदेश में करनाल को बजट में इतनी सौगात मिली है कि मैं दिल बाग बाग है करनाल विधानसभा की जनता का, और जिनकी उंगली पकड़कर हमने संगठन के काम सीखे। आज वो पहले लोकसभा के सदस्य रहे, अब वो राज्यसभा में करनाल का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो अब तो एक मुख्यमंत्री जी बाई इलेक्शन लड़े, वो यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, एक इंजन केंद्रीय मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अपना मनोहर लाल जी 2 इंजन, तीसरे इंजन के रूप में, ट्रिपल इंजन के रूप में संजय भाटिया जी, और चौथे इंजन के रूप में हमारी केंद्र की सरकार। तो 4-4 इंजन वाली सरकार करनाल को मिली है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का, मनोहर लाल जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब जगमोहन आनंद जी, एक बात ये भी चल रही थी कि बीजेपी ने बहुत, जाहिर सी बात है कि किसी को भी उम्मीदवार बनाया जाता है तो बहुत सारे समीकरण ध्यान में रखे जाते हैं। पंजाब के इलेक्शन को भी ध्यान में रखते हुए संजय भाटिया जी की उम्मीदवारी मजबूत हुई है। देखिए, संजय भाटिया जी जैसा व्यक्तित्व, आज उनको बचपन से जानता हूँ। संगठन के प्रति उनकी किसी भी जिले में, किसी भी प्रदेश में अगर ड्यूटी लगाई गई है, पद से उनको कभी मोह नहीं रहा। यहाँ से लोकसभा के सांसद रहे तो भी संगठन का काम करते रहे। संगठन की बैठकों को उन्होंने तरजीह दी है, ना कि कभी एक पद के पीछे भागे। और जितना उनसे हमने सीखा है, वर्तमान में उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहां पर दी हुई है पश्चिम बंगाल में। और आज आपके सामने एक जानकारी और शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों उनके पुत्र का विवाह तय हुआ था। उस विवाह को भी उन्होंने मतलब एक लिमिटेड गैदरिंग में कर करके, कि ना मतलब ज्यादा सेलिब्रेशन ना करके संगठन को महत्व दिया। और ज्यादातर का प्रवास उनका वेस्ट बंगाल में रहा। मतलब कहने का कि परिवार के साथ भी ना मोह करके, और शादी पुत्र की हो, वो कितना महत्वपूर्ण का कार्यक्रम होगा, उसमें भी अगर वो अपनी उपस्थिति मतलब घंटों के हिसाब से दे, तो ऐसे व्यक्ति को अगर राज्यसभा में भेजा जाता है तो मैं समझता हूँ एक कार्यकर्ता का सम्मान किया जाता है, एक कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाया जाता है, एक कार्यकर्ता को दशा और दिशा दिखाने का काम केंद्रीय नेतृत्व करता है। और ये सब कार्यकर्ताओं को इसे सीख लेनी चाहिए। एक और सवाल है जगमोहन आनंद जी, आप भी पार्टी के पुराने नेता हैं और प्रवक्ता रहे हैं, अपनी मजबूती से बात रखते हैं। एक बात और बताइए कि क्या एक और सीट पर नजर है बीजेपी की? देखिए, ये सब चीजें केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, प्रदेश नेतृत्व तय करता है। अब कहाँ किसकी क्या नजर है, हम लोग राजनीतिक लोग हैं जी, और राजनीति को हर तरीके से, जहां राजनीतिक रूप से हमें अपना लाभ लेना होता है प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उसमें कभी भी बीजेपी कभी भी समझौता नहीं करती, और ना कभी हम अपनी आइडियोलॉजी से समझौता करते हैं जी। और जो भी निर्णय होगा, क्योंकि अब निर्णय का समय आ गया है, आज संजय जी का नाम आया है, परमात्मा सो रखे तो आगे भी सब ठीक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जगमोहन आनंद जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। करनाल से विधायक जगमोहन आनंद हमारे साथ थे, बीजेपी के विधायक और करनाल के ही सांसद रह चुके हैं, करनाल के ही रहने वाले हैं संजय भाटिया। उनके नाम का ऐलान बीजेपी ने राज्यसभा के लिए कर दिया है। और मैं जो बता रहा था आपको, ये हम बता रहे थे आपको, ये खबर हमने दिखाई थी, आने जा रही है राज्यसभा। यदि उतरता है तो उसको जानकारी ऐसी है सूत्रों के अनुसार कि कांग्रेस हाईकमान ऐसे उम्मीदवार को गौर में उतार, तो बीजेपी ने हो सकता है कि वहां पर इस तरह की, अब अगर बीजेपी की कोशिश ये रही कि हमें दोनों ही सीटों पर अपना, तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है संजय भाटिया के रूप में।
करो। कह रहा था वो दिखाना चाह रहा कहना पुरानी वाली जो हमारी फोन पे आखिरकार बीजेपी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। खबरें अभी तक की खबर पर मोहर लगी है। खबरें अभी तक ने 4-5 दिन पहले ये साफ साफ आपको इशारा किया था कि बीजेपी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवार के नाम को फाइनल कर लिया है। पंजाबी चेहरा, पूर्व सांसद और यहां तक हमने आपको बताया था कि जीटी रोड से जुड़ा नेता राज्यसभा बीजेपी की तरफ से भेजा जा सकता है और ऐसा ही हुआ। संजय भाटिया के नाम का ऐलान राज्यसभा के लिए बीजेपी की तरफ से किया गया है, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। अब नामांकन है 5 तारीख को आखिरी दिन और उसके बाद अब एक चर्चा ये भी है कि कांग्रेस की तरफ से कौन होगा और क्या कोई और भी निर्दलीय के रूप में उम्मीदवार आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर दिलचस्प लड़ाई, दिलचस्प तरीके की राजनीति हरियाणा में देखने को मिलेगी।